5 वर्कबुक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स पेज नंबर 6 रिवीजन में देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 और लॉग 2 लॉग। इसमें क्या करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू लिखना है, 3 के बाद जितने डिजिट है उसमें 0 लगा लो। ऐसे 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के बाद कितनी भी 0 लगाओगे 0 ही रहेगी। 6 की प्लेस वैल्यू लिखना है, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 0 है तो 3 0 3 0 लगा लिए। ऐसे ही हम 4 की भी लिख सकते हैं और 2 की भी लिख सकते हैं। 4 के बाद कितने 0 लगाना होंगे, 1 2 3 4, और 2 के बाद कितने 0 लगाना होंगे, 5 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेकंड है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट गिवन बिलो। जो हमें डिजिट दे रखे हैं, 6 डिजिट दे रखे हैं और 6 डिजिट का ही हमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर बनाना था और सबसे छोटा 6 डिजिट का ही बनाना था। इनमें अंक इसमें 6 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सबसे बड़ा जब बनाना होता है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा अंक चुनते हैं, 9 लिखा, उसके बाद इससे छोटा 7 लिखा, फिर 5 और फिर 4 फिर 3 और लास्ट में सबसे 0। लेकिन जब हम लोग सबसे छोटा जब डिजिट लिखना शुरू करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इसमें 0 आ रहा है तो 0 शुरू में नहीं रखेंगे। अगर शुरू में 0 रख दिया तो ये 5 अंकों का ही कहलाएगा, 6 अंकों की यानी 6 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 0 से जो बड़ा है 3 उसे सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, फिर इस 3 से बड़ा जो है 4 वो लिखेंगे और फिर बाकी इसी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। ऐसा नहीं इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा तब कर सकते हो जब शुरू में 0 ना आ रहा हो, तब कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर लिखना तो 0 ना रखते हुए 3 रखेंगे, उसके बाद उससे 0 रखेंगे, फिर 3 से बड़ा 4 रखेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में रख दिया 4 5 7 9 जो भी हमें डिजिट दे रखे थे। अब हम लोग ये जोड़ और घटाने वाले सवाल तो आप कर ही लेंगे। अगले पेज नंबर 7 पे आ जाइए। 7 पेज पर पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है श्वेता परचेज क्लॉथ। श्वेता ने क्लॉथ को परचेज किया, यानी खरीदा है, क्लॉथ को कपड़ों को खरीदा है। यहाँ पर क्लॉथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये सिले हुए कपड़े हैं। अब बिना सिले हुए कपड़े होते हैं इसमें एस नहीं लगा होता। श्वेता परचेज क्लॉथ फॉर रुपीज इतना एंड अलमायरा फॉर इतना एंड बाइसिकल फॉर दिस, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, कितनी मनी स्पेंड की है उसने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो इसमें पहले तो इसने क्लॉथ पे मनी जो स्पेंड की है 21,480 है। उसके बाद इन्होंने अलमीरा पे जो रुपए खर्च किए हैं वो रुपीस में 3,600 रुपीज़ की उन्होंने अलमारी ली है, और उन्होंने बाइसिकल लिए रुपीज़ 4,000 और 978 में कितने रुपए उसने खर्च किए हैं। तो इसे निकालने के लिए तीनों को हमें क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। तो जोड़ भी जो आएगा रुपए में आएगा, जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट में पहले यूनिट डिजिट को जोड़ देंगे। इसी तरीके से इनको जोड़ा तीनों को तो 15 आया, 15 का 5 लिखा, 1 कैरी कर दिया। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 का 0 लिखेंगे और 2 को कर देंगे कैरी, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी कर देंगे, 1 और ये 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो रुपए खर्च करे हैं 30,800 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम हैड 11,020 सैक्स ऑफ पोटैटो। सैक माने होता है बोरा, बोरे। सैक्स ऑफ पोटैटो, पोटैटो माने आलू, आलू के बोरे श्याम के पास कितने हैं, 11,020 बोरे हैं। इन द कोल्ड स्टोरेज, उसके बोरे कहाँ रखे हैं, कोल्ड स्टोरेज में है, 11,020। ही सोल्ड, उसने
He sold 1020 sacks of potato. उसने 1020 बोरों को बेच दिया है। 1020 कौन सा नंबर? कल कितने हैं ये हमें पता है। कितने बेच दिए? 1020 बेच दिए। कितने बचेंगे? यानी हाउ मेनी सैक्स ऑफ पोटैटो आर लेफ्ट विथ श्याम। श्याम के बाद अब कितने बचेंगे जिसको घटा के ही पता चलेगा। पहले इतने थे और इतने बेच दिए, बचे कितने घटा दो। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 के नीचे लिखेंगे। 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 1 में से कुछ नहीं घटा तो 1 है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 10,000 बोरी जो है उसके पास अभी है। तो इसे घटा के अपना आंसर को या जो स्पेस दे रखी है उस स्पेस में लिख लो। यहाँ पर 2 नंबर है 567 और दूसरा नंबर है 249, 567, 249। इनका करना है, क्या करना है? गुणा करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है इनका। और ये दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं। इनमें दोनों में ही 3 डिजिट नंबर हैं। सबसे पहले हम लोग इकाई वाले यानी यूनिट प्लेस पर जो है जो डिजिट उसका इंटू इन सब में करके पहली वाली लाइन में लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा के 4 का इंटू करके यहाँ पर लिखेंगे। फिर जब इसका इंटू करेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे और इसका इंटू करके यहाँ लिखेंगे। फिर तीनों को जोड़ देंगे इस वाली लाइन में। सभी लोगों को पता है 9 सत्ते कितने होते हैं? 9 7 63 होते हैं, 63 होते हैं। इसका 3 लिख लेंगे और 6 को कर देंगे कैरी। फिर 9 का बाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 9 6 54 यानी 54 में ये हासिल वाला 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 60 का 0 लिख दिया जाएगा और 6 हो जाएगा हासिल, कैरी हो जाएगा। फिर दोबारा से हम 9 का बाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 9 पंजे 45 में हासिल वाला ये 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा। 51 का 51 लिख देंगे क्योंकि अब आगे कोई भी डिजिट नहीं है। हमने 9 का इंटू तीनों डिजिट में करके यहाँ पर लिख दिया है। तो 9 का इंटू तो सब में कर दिया है। आप लोगों ने पहले कर लिया, चेक कर लिया, सही है। उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि हम गुणा करने वाले हैं 4 से। अगले डिजिट 4 से पहले 1 आ गए तो 1 क्रॉस आ गया। 4 का बाड़ा अनुष्का किसमें पढ़ेंगे? 7 में। 7 चौक 28 होता है। 7 चौक 4 7 28। 28 का 28 लिख देंगे। 28 यहाँ लिख देंगे और 8 काट के यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 हो जाएगा, क्या? कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। फिर 4 का बाड़ा पढ़ेंगे 6 में। 4 6 24। 24 में हासिल वाला जो 2 था वो उसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 26 का 6 लिख देंगे और 2 हो जाएगा हासिल में चला जाएगा। 2 हासिल में चला गया। 2 हासिल में चला गया। अब फिर उसके बाद 4 का बाड़ा किस में पढ़ेंगे? 5 में। 5 को 20 में हासिल वाला जो 2 था वो भी जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा। 22 का 22 लिख देंगे। ध्यान रहे कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए, यानी 3 के नीचे क्रॉस होना चाहिए, फिर बाकी सभी अंक के नीचे अंक होना चाहिए, ये जरूरी है। बीच में नहीं लिखेंगे, 2 अंकों के बीच में नहीं लिखेंगे, अंक के नीचे अंक होना जरूरी है। अब जब हमने 4 से गुणा करके यहाँ लिख दिया है, अब नंबर है किसका? 2 का। लेकिन 2 के पहले कितने अंक हैं? 2 हैं अंक, 2 डिजिट हैं तो 2 क्रॉस लगा दो। तो ध्यान दे, क्रॉस के नीचे क्रॉस और पहले डिजिट के नीचे डिजिट। फिर इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 2 का बाड़ा पढ़ेंगे 7 में, कितना आ जाएगा? 14 का कितना लिखना है? 14 का हमें 4 लिखना है, 1 हो जाएगा कैरी। फिर 2 का टेबल कितने पढ़ेंगे? 6 में। 2 6 12 और एक हासिल वाला एक जोड़ लेंगे 13 का 3 लिख देंगे और एक हासिल हो गया। 13 का 3 यानी 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 2 का टेबल अब किसमें पढ़ेंगे? 5 में। 2 बचे 10 और एक हासिल वाला एक 11, तो 11 के 11 लिख देंगे। ध्यान दें कि डिजिट के नीचे डिजिट या अंक डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए।
अंक के नीचे अंक होना चाहिए। अब इनको जोड़ देंगे, ये 0 0 होते हैं, 3 में 0 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिख दिया आपने। 0 में 8 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 में 0 जोड़ोगे, 0 किसी में जुड़ता है वही रहता है, 8 का 8 ही रहेगा। 6 4 कितना होता है? 10 होता है। 10 में 1 जोड़ लोगे तो 11। 11 का कितना लिखेंगे? 1, हासिल 1 हो जाएगा। 1 में जोड़ लोगे 5, हासिल पहले 1 में जोड़ोगे 5, 6 हो गया। 6 में 2 जोड़ोगे 7 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11। 11 का कितना लिखेंगे? 1, हासिल 1। 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 1 का 1 ऐसे लिख देंगे।